सोचो, एक ऐसा आदमी जिसका नाम तुमने शायद सुना हो, शायद नहीं, लेकिन जिसकी सोच पर आज भी दुनिया चल रही हो। गवर्नमेंट्स, वॉर्स, मीडिया, एजुकेशन, सब कुछ। यह कोई फिल्म या विलन नहीं है, ये एक रियल इंसान था। नाम एडम वेशप्ट। कहते हैं इल्यूमिनाटी का फाउंडर, पर असली सवाल ये है कि इल्यूमिनाटी एक मिथ है या फिर हम सब उसके प्लान का हिस्सा है। आज की यह कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि एक वार्निंग है। एडम वेशप्ट का जन्म 1748 में जर्मनी के इंगोलस्टेडेंट शहर में हुआ। बचपन में उसके पेरेंट्स का देहांत हो गया था और उसको कैथोलिक चर्च के स्कॉलर्स ने पाला। यही से उसकी लाइफ का सबसे डेंजरस फेज स्टार्ट होता है। बाइबल, रिलीजियन, रूल्स सब कुछ पढ़ाया गया, पर वेशप्ट ने मानना शुरू किया रिलीजियन लोगों को कंट्रोल करने का एक टूल है। उसके दिमाग में एक थॉट जम गया, इंसान तब तक फ्री नहीं हो सकता जब तक उसके ऊपर कोई बिलीफ थोपा जा रहा हो। एडम वेशप्ट का मानना था इंसान को कंट्रोल करने का सबसे बेहतर तरीका है उसे ये एहसास ही ना होने दो कि वो कंट्रोल हो रहा है। वो कहता है जब तक लोग सोच रहे हैं कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं तब तक उन्हें मैनिपुलेट करना सबसे आसान होता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ब्लूप्रिंट था और इसी ब्लूप्रिंट से जन्म हुआ दुनिया के कंट्रोवर्शियल सीक्रेट सोसाइटी का। 1 मई 1776 ये डेट सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी डेंजरस थी। इसी दिन एडम वेशप्ट ने ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी बनाया। शुरुआत में सिर्फ 5 लोग थे। एम सिंपल था, चर्च और मोनार्की को अंदर से खत्म करना, पर तरीका वायलेंट नहीं था। तरीका था इन्फिल्ट्रेशन। टीचर्स, लॉयर, राइटर्स सबको क्विकली रिक्रूट किया गया। हर मेंबर को लगता था वो सिर्फ नॉलेज ले रहा है, पर वो एक बड़े प्लान का हिस्सा बन रहे थे। इल्यूमिनाटी के मेंबर्स अपने असली नाम यूज नहीं करते थे। एडम वेशप्ट खुद को कहता था स्पार्टकस। लेटर्स कोडेड लैंग्वेज में लिखे जाते थे। हर लेवल पे सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी जितनी जरूरी हो। ये सिस्टम आज के मॉडर्न इंटेलिजेंट एजेंसी जैसा नहीं था। वेशप्ट का मानना था ट्रूथ सबको नहीं बताई जाती, ट्रूथ सिर्फ उन्हें मिलती है जो उसे संभाल सकते हैं। और यही से लोगों को लगने लगा ये सिर्फ सोसाइटी नहीं, एक शैडो गवर्नमेंट है। 1770s के एंड तक इल्यूमिनाटी का नाम यूरोप में फैल चुका था। बावेरियन गवर्नमेंट को शक हुआ, रेड्स हुई, डॉक्यूमेंट्स मिले, इल्यूमिनाटी को ऑफिशियली बैन कर दिया गया। एडम वेशप्ट को देश से भगाना पड़ा। ऑफिशियली रिकॉर्ड्स कहते हैं इल्यूमिनाटी खत्म हो गई, पर कॉन्स्पिरेशन थ्योरी कहती है जो चीज़ सीक्रेट में काम करती हो वो बैन से ख़त्म नहीं होती और ज़्यादा गहरी हो जाती है। एडम वेशप्ट की डेथ 1830 में बताई जाती है, पर कोई ड्रामेटिक एंड नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, बस एक साइलेंट एंड। और यहीं से सबसे बड़ा डाउट पैदा होता है, क्या वो सच में हार गया या फिर उसका काम कंप्लीट हो चुका था? क्योंकि उसके बाद दुनिया में जो हुआ, रिवोल्यूशंस, पावर शिफ्ट, सीक्रेट नेटवर्क, सब कुछ उसकी फिलॉसफी से मैच करता है। आज जब हम आई सिंबल, पिरामिड या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जैसे वर्ड सुनते हैं तो नाम आता है इल्यूमिनाटी, चाहे ये मिथ हो या रियलिटी। एक बात क्लियर है, एडम वेशप्ट ने पावर को समझा। पावर गन्स में नहीं होती, पावर्स आइडियाज़ में होती है और आइडियाज़ कभी मरते नहीं है। एडम वेशप्ट एक इंसान था, यह है एक सोच, शायद दोनों। वो चला गया, पर जो बीज उसने बोया वो आज भी जिंदा है। और सबसे स्कैरी बात यह नहीं कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है या नहीं, सबसे स्कैरी बात यह है कि अगर कंट्रोल सबसे बेहतर तरीके से होता है जब पता ही ना चले, तो क्या हम आज सच में फ्री है? सोचना जरा, क्योंकि शायद यह कहानी तुमसे ज़्यादा पास है जितना तुम समझ रहे हो। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली खतरनाक वीडियो आप मिस ना कर पाओ।